हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरट में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की नई अपडेट। दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा कि सर्दी के मौसम में आप किस तरीके से ब्रीड लेंगे और ये एक साल में कितनी बार ब्रीड करता है बजरी पैरट। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिएगा मौसम का हाल, आज थोड़ी सी बारिश हुई है और बहुत ठंडी हवाएँ चल रही हैं। देखिएगा सारी सर्दी बहुत है और अपने बजरी पैरट को बचाना बहुत ज़रूरी है सर्दी के टाइम में। तो हमने क्या क्या उपाय किए हैं, आज चलते हैं अपनी बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी तरफ। देखिएगा हमने खाना कर लिया इनका रोज़ की रूटीन की तरह आज इसे तैयार। और देखिएगा इनका सूखा सीड मिक्स है और आज इनका मल्टीविटामिन में हमने इन्हें ब्रेड और अंडा दिया है मिलाकर मिक्स करके रोटी, रात की रोटी के साथ में। और ये देखिए इनका सूखा सीड है जिससे हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है और हम सर्दी से बहुत बचाव कर रखे हैं अपनी बजरी पैरट की कॉलोनी में। तो देखिएगा हमने बजरी पैरट की कॉलोनी के किस तरीके बचाव किया है, सारा केस कवर हमने कवर कर रखा है और बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग हो रही है। और देखिएगा उसका हम आंसर दिखाते हैं। देखिए सारे बजरी तैयार हैं खाने के लिए। देखिएगा हमारे सारे बजरी तैयार हो चुके हैं खाने के लिए और लड़ाइयाँ भी आपस में हो रही हैं इनमें बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें आज सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। पहले इनका रखते हैं हम खाना। तो चलिएगा पहले रखते थे इनका खाना और फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्या चल रहा है हमारी बजरी पैरट की कॉलोनी में। तो दोस्तों जैसे ही हमने खाना करना है शुरू, और देखिएगा हमारे बजरी पैरट इतने चाव से खाने के लिए आ गए हैं सुबह सुबह के टाइम। और देखिए सॉफ्ट फूड पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है जिससे हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पल रहे हैं और माताएं उन्हें अच्छे से खिला पिलाकर बेहतरीन तरीके से रख रही हैं जिससे हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीड होंगी। अगर आप भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड या अच्छी ब्रीडिंग चाहते हैं तो उन्हें दीजिएगा बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ की ब्रीडिंग का अच्छी कमाल जो हमारे यहाँ हो रही है। और सबसे मेन चीज़ है हमारा सॉफ्ट फूड। तो सॉफ्ट फूड देने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिला है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों सवाल था दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी हम देते रहें और आपको जानकारी अच्छी मिलती रहे तो हमारे ही चैनल पर आप लोगों को बजरी पैरट के बारे में खासकर जानकारी मिलेंगी और अच्छी ब्रीडिंग के बारे में बातें मिलेंगी और बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखने को हमारे ही चैनल पर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन करने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें और कमेंट जरूर किया करें जिससे हम आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकें और आप लोगों को अच्छी बातें बता सकें जिससे आपके यहाँ भी अच्छी ब्रीडिंग हो सके। तो दोस्तों ये हम बहुत ज़रूरी सवाल था जो आपको हमने बताया है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। तो सबसे मेन चीज़ आप सॉफ्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कोई सप्लीमेंट वैसा ना दें बाहर का केमिकल वाला जिससे आपके बर्ड्स को नुकसान हो और आपका बर्ड ब्रीडिंग ना करते हुए ब्रीडिंग के मौसम में भी ब्रीडिंग ना कर पाए। तो आप ऐसा ना होने दें अपने बर्ड्स को। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे अहम सवाल था कि एक साल में बजरी पैरट कितनी बार ब्रीडिंग करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज। इसके बारे में हम जो आप लोगों को बताएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा, हम आप लोगों को बताने वाले हैं अपने बजरी पैरट के बारे में। तो दोस्तों बजरी जो होता है बहुत ही नेचुरली ब्रीडिंग करने वाला होता है जिससे ये साल में 3 से 4 बार ब्रीडिंग कर सकता है और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग कर सकता है। और इसे 3 महीने या 2 महीने आप रेस्ट भी दे सकते हैं। आप मई जून में इसे रेस्ट दिया जाता है और अगस्त सितंबर से इसकी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं और ये आपकी अप्रैल तक चलती है जिसमें आपके 4 क्लच पूरे हो जाते हैं। अच्छे ब्रीडिंग करने वाले पेयर के ये 4 क्लच पूरे कर देता है जिससे बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग निकल कर सामने आती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन मेन है कि आपको जोड़ा किस तरीके से लगाना है, हेल्थी जोड़ा कहाँ से लेना है और परचेज़ कहाँ से करने हैं या आपको सेल कहाँ से करनी है। तो सबसे ये अहम सवाल होते हैं कि आपको बर्ड्स कहाँ से लें। तो बर्ड्स को अगर आपको लेना है तो बर्ड्स का चयन आपको करना है एक अच्छे ब्रीडर से, या तो आपके किसी के होम ब्रीड हो तो वो मिल जाए सबसे अच्छी बात है। किसी भी वैसी दुकान से न लें, वो ज़्यादातर बीमार बर्ड देते हैं, पुराने बर्ड दे देते हैं जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग नहीं होगी और आप बहुत परेशान रहेंगे। तो मेन ये बात को ध्यान रखें कि आप ऐसी ब्रीडिंग में ना लें कि आपके यहाँ ब्रीडिंग ना हो। तो आप जो चयन जो करेंगे किसी भी ब्रीडर से लें और 2-3 पेयर, सबसे पहले आप 5 पेयर का चयन करें। 5 पेयर अपनी बजरी पैरट की कॉलोनी या केज में लगाएंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये 5 से 6 बच्चे तक निकाल देता है एक बार में और 8 से 9 अंडे या 10 अंडे तक भी अच्छी मादा रख लेती है जिसमें से आपके 7 या 8 बच्चे ज़रूर निकल कर आएंगे और उन्हें पाल भी अच्छे से देती है। तो दोस्तों ये खास ख्याल रखेंगे कि आपको ब्रीडिंग पेयर जो लेने हैं सबसे पहले मेन बात है पट्ठे ही लेने हैं। किसी से पुराने ना पेयर ना लें, लगे हुए पेयर ना लें। हो सकता है कि आपके यहाँ उन दोनों में से किसी न किसी में कमी आ जाए और आपके यहाँ ब्रीडिंग ना करें। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने बर्ड ये जो आप चयन करेंगे वो किसी भी ब्रीडर से लें और पट्ठे लें। पट्ठे लाकर अपने घर पर लगाएं, 1-1.5 महीने के लिए उन्हें यूँ ही छोड़ दें। फिर उसके बाद जब वो आपस में ब्रीडिंग पेयरिंग करने लग जाएँ तो आप उन्हें मट्टी प्रोवाइड कर दें। उसको मट्टी का भी चयन अच्छे से करेंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है कि हेल्थी बर्ड है, बर्ड का नाखून तो नहीं टूटा हुआ है। अगर मेल का नाखून टूटा होगा तो उससे मीटिंग सही से नहीं हो पाएगी और पट्टी जो मादाएँ जो अंडे रखेंगी वो अंडे अच्छे नहीं रख पाएंगी, जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो आप इसका खास करके रखें कि नाखून ना टूटा हुआ हो बर्ड से, और खासकर आगे वाले पंजे जिससे वो पकड़ता है, जिससे मीटिंग पर आता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। वो ऐसा कोई बर्ड ना लें जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग ना हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी है ब्रीडिंग के बारे में हम जो बात बता रहे हैं कैसी लग रही है ये ज़रूर बताएंगे हमें आप कमेंट करके, और आपके यहाँ ब्रीडिंग भी हम बताते रहेंगे आपको कैसी ब्रीडिंग हमारे यहाँ चल रही है और किस तरीके से हमने ब्रीडिंग फार्मूले अपने बर्ड्स को दे रखे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी आसान बात है कि आप किसी चीज़ में हॉबी रखते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप उससे अच्छे से पेयर को देखें, कहीं वो बीमार ना हो, और उसके लिए आप अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करें, अच्छे से उसे मल्टीविटामिन दें, कैल्शियम दें, उसे आयरन दें। और इस टाइम जो सॉफ्ट जो ब्रीडिंग सीन चल रहा है तो इसमें ऐसा सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड का खासकर ख्याल रखेंगे तो आपका बर्ड आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये अहम सवाल था कि एक साल में कितनी बार ब्रीडिंग करता है एक पेयर, तो 3 से 4 बार ये अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग कर देता है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही 100% देखने को अच्छे से अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो सबसे मेन चीज़ होता है उसे चयन करना कि आप चयन कहाँ से करेंगे, किससे लेंगे। तो मेन है आप उसी ब्रीडर से लें जो आपको बताए कि ये मेरे घर के होम ब्रीडर, या आप लोग उससे जानकारी में ही अच्छे से लें, आप कोई भी लगा हुआ पेयर ना लें। हो सकता है दोनों में से किसी न किसी में कमी हो जाए और आपके यहाँ ब्रीडिंग ना हो। तो ऐसा कतई ना करें कि आप किसी से भी लेकर आएँ, या बहुत सी जगह बहुत सारी दुकानों पर शॉप पर रखे रखते हैं, उनमें से भी अगर चयन आपको करना है तो अच्छे से ब्रीडर को या अपने किसी जानकार को साथ लेकर जाएँ, उसे छाट कर ले लें बर्ड्स और उसे लगाएं अपने यहाँ पर, तभी आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। वरना आप किसी से भी वैसा पेयर ना लें, बीमार दे देते हैं, बहुत से शौक पर जो रखते हैं बीमार दे देते हैं और बीमारी आकर बर्ड्स कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाता और वो ख़त्म हो जाता है और आपके यहाँ हॉबी ख़त्म होगी। तो आपको हॉबी ख़त्म नहीं करनी है, अपनी हॉबी चालू रखनी है और अच्छे से जैसे ब्रीडिंग लेनी है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और आप लोगों को बता रहे हैं इस बारे में। तो आप लोगों को ऐसे भी आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे। और देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, क्योंकि हमारी सब होम ब्रीड, हमने कोई बाहर से परचेज कोई बर्ड नहीं किया था, सब घर की ही होम ब्रीड लगी हुई है। और सारी मादाएं पट्ठे या नर मेल फीमेल सभी ब्रीडिंग पर चल रहे हैं। जो नए पट्ठे वो भी ब्रीडिंग पर आ चुके हैं और जो पुरानी मादाएं हैं वो भी बेहतरीन चल रहे हैं, जो हमारे पुराने पेयर हैं। तो हमारे यहाँ तो रेम्बो का बहुत अच्छा कलेक्शन चल रहा है, देखिएगा। और ये सुबह सुबह मुझे लग रहा है नहाने के चक्कर में लग रहा है जोड़ा, ये नए पट्ठों का जोड़ा लगा है। और भाई 1-2 मादाओं में लड़ाइयाँ हो रही हैं मटकी के ऊपर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मादाओं में लड़ाइयाँ होना ये एक आम बात होती है। मटकी के ऊपर इनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी का भी ध्यान रखें और बर्ड्स में लड़ाई ना होने दें, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े या बर्ड्स में कोई कमी आए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही हम विशेष जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी। हमने आप लोगों को बताया कि बजरी पैरट जो है 3 से 4 बार एक साल में ब्रीडिंग करता है और अगस्त से सितंबर तक इनकी ब्रीडिंग बॉक्स लगाए जाते हैं, मटकियाँ लगाई जाती हैं, जिससे ये अप्रैल तक ये ब्रीडिंग बॉक्स में रहते हैं और अच्छे से ब्रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। आगे भी आप लोगों को हम ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।